हमारे ही संस्कारों में बिस्तर से सुबह उठने से पहले जमीन पे पैर रखना मना था। पैर बाद में रखते थे हमारे बुजुर्ग, जमीन को पहले माथे से लगाते थे, क्योंकि यही आपको सब कुछ देती है। इसलिए पांचों तत्व शुद्ध रूप से साइंस हैं। अगर ये सूरज ना होता, ये जमीन ना होती, ये पानी ना होता, ये आकाश ना होती, ये हवा ना होती, तो जीवन मुमकिन था। इसलिए जाने अनजाने में आज भी हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में किसी की भी मृत्यु हो जाती है सनातनी की, तो हम जाने अनजाने में कुछ बात कहते तो हैं, लेकिन यह ध्यान नहीं देते कि जो हमने कहा है इसका अर्थ क्या है। जब भी ऐसे हमारे बीच में से कोई चला जाता है तो हम उसका अंतिम संस्कार करने जाते हैं और लौट के क्या कहते हैं कि हमने पांच तंत्रों में विलीन कर दिया। पैदा हुए तो उन पांच तत्वों से हुए, जीवन समाप्त हुआ तो उसमें वापस चले गए। हमने जमीन नहीं घेरी कि हम यहीं रहेंगे मरने के बाद। हमने जमीन के ऊपर चबूतरा नहीं बनाया जो आजकल एक्सप्रेस वे में। मैं तो समझ नहीं पाता हूं, जितने पीर हैं सब क्या एक्सप्रेस रोड पे ही एक्सीडेंट से मरे हैं? एक्सप्रेस वे पे भी पीर पड़ जाता है, पुल पे भी मर जाता है। कितने पीर हैं भैया? ये दुकानदारी, ये फिलॉसफी जिसे आप इस्लाम समझते हैं, इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इस्लाम इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए एक फिलॉसफी के तहत पूरे ईरान को कन्वर्ट कर दिया। 56 देशों की हालत क्या है, और वो लोग आज आपको डरा रहे हैं। मैंने सुना है 4-5 इस्लामिक देशों ने भारत के प्रोडक्ट को अपने यहां बेचने से मना कर दिया है। उनकी वजह से हमारी दुकान नहीं चल रही। उन जाहिलों को बताना चाहिए, उनके बाप दादाओं के बारे में बताना चाहिए आज की जनरेशन को। यह भारत के आम नागरिक को पता होना चाहिए, जो आपके शहर में, इस देश के अलग अलग कोनों पर जो दिल चाहे स्टेटमेंट दे देते हैं और आप उनका प्रतिकार नहीं करते। कम से कम शब्दों से काउंटर करें। वो बताते हैं कि साहब हमने ताजमहल बनाया था, हमने लाल किला बनाया था। आप उनसे पूछा कभी उनसे, सऊदी अरब में कितने लाल किले हैं, कितने ताजमहल बनाए हैं तुमने? जो 1400 साल में अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए, वो ताजमहल बना रहे हैं और चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं ये हमारा आर्किटेक्चर है। तुम्हारा आर्किटेक्चर तो तुम्हें देख के ही पता चलता है, और हम जवाब नहीं दे रहे। लुटेरे भगोड़े हमारे देश से, हमारी सरकारों ने, जब तक इनको, ये जो 56 देश हैं आजकल, इनको इतना भी पता नहीं था कि जहां खड़े वहां क्या है। इनके लिए भारत से चंदा जाता था, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि नीचे तेल है। इनका अल्लाह पे यकीन था, लेकिन अल्लाह ने यह नहीं बताया था कि ड्रिल कैसे करते हैं, उसके लिए अमेरिकन बुलाए। तब इनको पता चला तेल है, और तेल बेचने से इस्लाम के अंदर उबाल आ गया। इन 56 देशों में से कुछ देशों ने, मैंने सुना है कि नुपुर शर्मा के कमेंट के कारण अपनी ताकत दिखाने के लिए कहा है कि भारत की सरकार माफी मांगे। भारत की सरकार तो क्या, भारत का एक भी सनातनी इसके लिए माफी नहीं मांगेगा। आपको बताता हूं मैं कौन लोग हैं ये, इनकी औकात क्या है। मैं कोई बात आपसे भावनाओं में बह के नहीं करूंगा। इनका एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, OIC। 56 है इसमें, तरह तरह के
लंगूर बने घूमते रहते हैं। और उसका फाउंडर मेंबर है पाकिस्तान। पाकिस्तान में अभी 4 महीने पहले इस्लामिक देशों के संगठन ने अपनी मीटिंग की, और आपको शायद, क्योंकि आप ऐसी खबरें कम पढ़ते हैं, मैं जरा ज्यादा पढ़ता हूं, इस्लामिक देशों ने मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में विशेष अतिथि के तौर पे किसे बुलाया? आपने नहीं पढ़ा। ये न जानना ही आपकी कमजोरी है, इसीलिए हर आदमी ऐरा गैरा आपको कुछ भी कह के चला जाता है। इस्लामिक देशों की मीटिंग बुलाई और उनको लगा कि हम भारत को थोड़ा धमका सकते हैं, तो उन्होंने किसको स्पेशल गेस्ट बनाया? चीन को बनाया। और चीन उनके सामने बैठा हुआ था और चीन के सामने ये क्या कह रहे थे कि भारत में इस्लाम के खिलाफ बहुत ताकतें हैं, हमें कंडेम करना चाहिए। क्योंकि आपको सच्चाई नहीं पता है। आप समझते हैं कि दुनिया डिप्लोमेसी से चलती है। अभी हाल की घटनाओं ने बता दिया, न डिप्लोमेसी से चलती है, न यूएन चार्टर से चलती है, न ह्यूमन राइट से चलती है, न ये यूएनओ जो दुकान 1945 को खोली गई थी अक्टूबर में, इससे नहीं चलती। दुनिया में जिसका जूता मजबूत होता है उसी से चलती है। इसलिए यूक्रेन के अंदर क्या हो रहा है, पूरी दुनिया क्या बकवास कर रही है। रशिया को लगा कि उसके बॉर्डर के पास अगर आताताई एंटी रशियन फोर्सेस, अमेरिका नाटो की फोर्सेस वहां आई, इससे पहले न तो उसने यूएनओ की चिंता की, न यूएन के बारे में पूछा, न चार्टर के बारे में पूछा, न ह्यूमन राइट के बारे में पूछा, और घर में घुस के यूक्रेन को तोड़ दिया। उसने कहा मुझे अपना राष्ट्र सुरक्षित रखना है, कल कोई समाप्त तो हो जाए हो जाए। जिस दिन आपके अंदर यह ताकत हो जाएगी तो यूएन के अंदर की बात छोड़ दीजिए, आप सीखिए। आज आपके सामने कई मिसालें हैं। इस बीमारी से बाहर निकलिए। जो चाइना वहां बैठा हुआ था उसके बारे में नहीं बोले। चाइना में ऑफिशियली, यह आपको ताज्जुब लगेगा, क्योंकि चाइना, वो 56 देश जितने भी मिल जाएं, वो चाइनीज इतना सा है पैर के नीचे मसल देगा इनको। उसे बुला तो लिया कि भारत की बेइज्जती करेंगे इसके सामने, लेकिन ताज्जुब देखिए कि जो मीटिंग हुई उसमें भारत की चिंता जाहिर की गई मुसलमानों के बारे में, लेकिन चाइना में क्या हो रहा है? चाइना में कानूनी तौर पे रूल बना दिया है, आदेश हैं, ये लिखित में आदेश हैं, हमारी तरह नहीं है, कि जिस चटाई पे नमाज पढ़ रहे हो वो चटाई थाने में, पजामा नीचे, दाढ़ी आधी, और अगर मोहम्मद नाम रखा तो ऊपर पहुंचा देंगे। जो लोग इसका वायलेशन करते हैं, पहली बात तो करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो सुनते नहीं हैं। उनके यहां ये लोकतंत्र नाम की बीमारी नहीं है, इसलिए उनका राष्ट्रपति 50 साल के लिए है, उसे वोट नहीं लेना। इसलिए हिंदुस्तान की बात छोड़ दीजिए, चाइना के अंदर कंसंट्रेशन कैंप बने हुए हैं जिसमें ये भेड़ बकरियों की तरह बंद रहते हैं। वहां आवाज नहीं निकलती इस्लाम के बारे में, वहां तलवार नहीं लहराते, वो तलवार लेगा और इन्हीं को वापस कर देगा। पूरी दुनिया में इस्लाम के बारे में जो सही इलाज किया है वो चाइना ने किया है। चाइना से नहीं कह रहे कि मुसलमानों के आपने हुकूक की खिलाफ वर्जी की है, उनके ह्यूमन राइट वायलेशन हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि चाइना पूछेगा कम मारेगा ज्यादा। इसलिए आप दुनिया की ठोड़ियों में हाथ डाल करके भारत राष्ट्र को नहीं बचा सकते। जिस दिन भारत में सत्ता पे बैठने वाले लोगों को आप जैसे लोग ये भरोसा दे देंगे कि हम 95 करोड़ तुम्हारे साथ पीछे खड़े हैं, फिर तुम्हें किसी का वोट नहीं चाहिए। ये भरोसा दिलाइए। लेकिन खुशी है ये बात मैं बार बार आपके राज्य में आकर के इसलिए नहीं कहता कि मुझे आपसे ताली बजवानी है।
आप भले ही मीठा खाना खाते हैं, आप फौज में नहीं जाते, ये मैंने कल पोरबंदर में भी कहा। कुछ लोग मजाक उड़ा सकते हैं आपका, लेकिन इतने राज्यों में एकमात्र आप ही राज्य हैं, बहुत छोटा सा राज्य है, 5.5 करोड़ की आबादी है। हमारे यहां तो इतनी आबादी है कि जितनी पाकिस्तान की आबादी नहीं है उतनी अकेले उत्तर प्रदेश की राजधानी। लेकिन उसके बाद भी हमने इतने सालों में कोई ऐसा नहीं देखा। ज्यादातर आए राष्ट्रवाद के नाम पे भी आए तो चाटुकार आए। कोई इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनवा रहा था, एक साहब आए उत्तर प्रदेश से, वो कुछ दिन के लिए रहे, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के जन्मदिन की छुट्टी कर दी, जबकि प्रॉफिट मोहम्मद के जन्मदिन की छुट्टी सऊदी अरब में हराम है। लेकिन हमारे यहां वाले नए नए हैं, शेरवानी पहन लेंगे, टोपी लगा लेंगे और हरे रंग का कपड़ा पहन के इफ्तार में जरूर जाएंगे। ये हमारे यहां के लोगों को बीमारी है। इसलिए मैं आपको इसलिए मुबारकबाद देता हूं कि कम से कम आप भारत में एकमात्र ऐसे राज्य हैं कि अगर भूल से आपके बुजुर्गों से कोई गलती हो गई तो कम से कम 70 साल बाद आपने उस गलती को सुधार लिया, प्रायश्चित करा उसका आपने। मैं तो पोरबंदर गया तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे पता था कि 3 बंदर यहीं से गए हैं। अभी पता चला कि भाई पोरबंदर का मतलब वो 3 वाले बंदर नहीं है, ये तो एक बंदरगाह है, इसलिए कहते हैं। खूब झूठ बोला उन्होंने और दुनिया ने, चापलूसों ने उनके चारों तरफ एक कोठरी बना दी और उन्हें बताया कि जो आप कहते हैं वो अंतिम वाक्य होता है। उस वक्त भी आपके सामने बहादुर लोग थे, लेकिन फिर भी गुजरात से जाने वाले किसी आदमी ने हमारे भजन में, हमारी आस्थाओं में अपने स्वार्थ के लिए टेम्परिंग कर दी और पढ़ दिया, उसके अंदर एक लाइन जोड़ दी, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ये लाइन हमने जोड़ी, हम इसी को पढ़ के बड़े हुए। लेकिन आप खाना जरूर मीठा खाते हैं, लेकिन ट्रेनिंग देने वाले को बड़ी कड़वी ट्रेनिंग देते हैं। और आपकी तारीफ में इसलिए नहीं करता कि जिसे आपने दिल्ली में भेजा है मेरा उससे कोई रिश्ता है। जीवन में किसी नेता से न मिला, न मिलने की ख्वाहिश। एक ही ख्वाहिश है हमारी पूरी टीम की, हम ये काम जब तक जीवित हैं करते रहें और लोगों को ये बताएं कि आप दुनिया में सबसे बहादुर कौम हैं। आपके पूर्वजों ने कभी किसी को पीठ नहीं दिखाई, आपके पूर्वजों ने किसी को कायरता से नहीं मारा, आपके पूर्वजों ने अपनी आस्थाओं और परंपराओं और अपने विश्वास, अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए भी सनातन हिंदू परंपरा से निकले हुए गुरु गोविंद सिंह ने अपने दोनों पुत्र, जिन्हें एक इस्लामिक जिहादी ने तलवार के जोर पर यह कहा कि तुम अपना मत बदल लो, 6 साल के जोरावर सिंह और 9 साल के फतेह सिंह ने आंख में आंख डाल के उस इस्लामिक जिहादी से कहा कि हम वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानेंगे। उन दोनों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। उन्होंने मरना पसंद किया, लेकिन इस्लाम जैसे जिहादी मजहब को कबूल नहीं किया। हमारे पूर्वज वो थे। और आज स्थिति क्या है? चंद रुपयों के खातिर, चंद थोड़ा सा बिजनेस में फायदा हो जाए तो जिहादियों से आप संबंध नहीं तोड़ना चाहते।